हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इपिकाक। फ्रेंड्स, इपिकाक के वो क्या कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है जिसके बेस पे हम इपिकाक को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इपिकाक की जो प्रिपरेशन है उसका जो प्लांट का जो पार्ट यूज होता है वो है रूट्स। फ्रेंड्स, इपिकाक के जो रूट्स है वो ब्राजील में पाए जाते हैं और उसके जो रूट्स है उसको पाउडर फॉर्म में क्रश करके उसमें से मदर टिंचर बनाया जाता है और फिर उसमें से पोटेंसी बनाई जाती है। तो फ्रेंड्स, इपिकाक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड कॉमन रेमेडी है जो हमारी डे टू डे प्रैक्टिस में बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं क्या उसके वो कैरेक्टरिस्टिक्स है। इपिकाक को हम होम्योपैथी में तो यूज करते ही है, बट फ्रेंड्स इपिकाक को एलोपैथी में भी यूज किया जाता है। फ्रेंड्स, वो क्रूड फॉर्म में यूज करते हैं, हम उसको पोटेंटाइज फॉर्म में यूज करते हैं। फ्रेंड्स, बेसिकली इपिकाक की जो प्रॉपर्टी है वो है इट प्रोड्यूसेस नोशिया एंड वॉमिटिंग एंड सेकंड एक्शन इज एंटी स्पास्मोडिक एक्शन। फ्रेंड्स, उसकी जो प्रॉपर्टी है नोशिया और वॉमिटिंग प्रोड्यूस करने की, इसीलिए फ्रेंड्स उसको नोशिया और वॉमिटिंग को स्टॉप करने के लिए यूज किया जा सकता है। उसको बोलते हैं हम एंटी इमेटिक एक्शन एंड सेकंड इज एंटी स्पास्मोडिक एक्शन। इसीलिए फ्रेंड्स उसको हम अस्थमा की कंडीशन में और वूपिंग कफ में यूज किया जाता है एलोपैथी में। चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि होम्योपैथी में क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है। फ्रेंड्स, बेसिकली हम फर्स्ट देखेंगे कि इपिकाक की मेन जो स्फीयर ऑफ एक्शन कहाँ पे है। फ्रेंड्स, इपिकाक की मेन जो स्फीयर ऑफ एक्शन है वो है स्टमक ऊपर, राइट। नेक्स्ट इज मेडुला में जो हमारे वॉमिटिंग सेंटर रहते हैं उस पे इपिकाक एक्ट करती है, उसको स्टिमुलेट करती है एंड इट प्रोड्यूस नोजिया एंड वॉमिटिंग, राइट। सेकेंड, नोजिया और वॉमिटिंग करने के लिए जो उसकी मेन स्पेसिफिक एक्शन है वो स्टमक पे वो एक्ट करती है, गैस्ट्राइटिस प्रोड्यूस करती है, राइट, इरिटेशन प्रोड्यूस करती है। इसीलिए फ्रेंड्स इट प्रोड्यूस नोशिया एंड वॉमिटिंग, राइट। स्टमक डिसऑर्डर की वजह से नोशिया एंड वॉमिटिंग है तो हम इपिकाक को यूज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, वॉमिटिंग स्टमक की कोई प्रॉब्लम नहीं, बट फ्रेंड्स मेडुला में जो वॉमिटिंग सेंटर है उस पे स्टिमुलेशन होता है और नोशिया वॉमिटिंग प्रोड्यूस होते हैं तो भी फ्रेंड्स हम इपिकाक को यूज कर सकते हैं बिकॉज उसकी जो मोस्ट प्रोमिनेंट एक्शन है मेडुला पे, राइट। नेक्स्ट, और उसकी मोस्ट स्फीयर ऑफ एक्शन है वो है म्यूकस मेम्ब्रेन पे। फ्रेंड्स, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइन एंड सेकंड म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ये दोनों म्यूकस लाइनिंग पे इपिकाक की बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट एक्शन है। और नेक्स्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एक्शन इज ऑन अम्बेलिकस। फ्रेंड्स, अम्बेलिकस जो भी लोकेशन है उस पर इपिकाक की मार्क एक्शन रहती है और इट प्रोड्यूस द पेन। फ्रेंड्स, हम वीडियो में आगे देखेंगे कि वो किस तरह का पेन प्रोड्यूस करता है, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इपिकाक की जो स्फीयर ऑफ एक्शन है वो है स्टमक सेंटर, वॉमिटिंग सेंटर ऑफ मेडुला ऑब्लंगाटा, नेक्स्ट इज म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ जीआईटी एंड रेस्पिरेटरी एंड अम्बेलिकस। फ्रेंड्स, बेसिकली इसकी ये स्फीयर ऑफ एक्शन है। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं क्या वो सिम्टम्स प्रोड्यूस करती है। तो फ्रेंड्स, आपको इपिकाक सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? नोशिया एंड वॉमिटिंग, राइट। यस फ्रेंड्स, उसकी बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट सिम्टम्स है नोशिया एंड वॉमिटिंग, कंटिन्यूअस नोशिया विदाउट रिलीफ, राइट। वॉमिटिंग का कोई भी केस आता है तो हम उसमें जो केस टेकिंग करते हैं उसमें हम पूछते हैं पेशेंट के कि फ्रेंड्स आपको नोशिया और वॉमिटिंग होता है, किस तरह का होता है, कितनी फ्रीक्वेंसी है, कितनी इंटेंसिटी है, राइट। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछते हैं हम कि वॉमिटिंग हो जाने के बाद आपको कैसा लगता है, राइट। तो फ्रेंड्स, बहुत सारी मेडिसिन है जिसमें वॉमिटिंग होती है और वॉमिटिंग हो जाने के बाद पेशेंट ऐसा बोलेगा कि मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। बट फ्रेंड्स, इपिकाक का जो पेशेंट रहेगा वो बोलेगा कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, जैसे पहला लगता है वैसे ही लगता है, वॉमिटिंग के बाद कुछ रिलीफ नहीं होती, राइट। तो ये उसकी मोस्ट प्रोमिनेंट एक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है दैट कंटिन्यूअस नोशिया एंड वॉमिटिंग विदाउट एनी रिलीफ, राइट। फ्रेंड्स, अगर फ्रेंड्स आपको ये दिखता है तो डेफिनेटली यू थिंक अबाउट इपिकाक, ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। बहुत सारे डिफरेंट ऑथर ने उसको बहुत ही अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया है, राइट। डॉक्टर नेश बताते हैं कि कंटिन्यूअस नोशिया का मीनिंग क्या होता है। कंटिन्यूअस नोशिया का मीनिंग होता है कि पेशेंट जो पहले सिक था, पहले जो सा बीमार था, वॉमिटिंग हो जाने के बाद उसको कोई आराम नहीं करता, कोई आराम नहीं लगता, वैसा ही सिक रहता है, वैसे ही बीमार रहता है, राइट। दैट मीन्स वॉमिटिंग विदाउट रिलीफ, राइट। जैसे कुछ मेडिसिन में होती है, फॉर एग्जाम्पल नक्स वोमिका में कैसा रहता है सिम्टम्स की इफ आई कुड वॉमिट आई फील बेटर, राइट।
पेशेंट बोलता है कि अगर मेरी वॉमिटिंग हो जाए तो उसके बाद मेरे को बहुत ज्यादा आराम लगता है, राइट। तो इस तरह से फ्रेंड्स वॉमिटिंग हो जाने के बाद पेशेंट को कैसा लगता है उसके बेस पे भी हम रेमेडी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, राइट। बिकॉज इपिकाक में वॉमिटिंग हो जाने के बाद पेशेंट को अच्छा नहीं लगता, कुछ भी रिलीव नहीं लगता, राइट। और कुछ मेडिसिन में रिलीव लगता है, राइट। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट कीनोट सिम्टम्स इज थर्स्टलेसनेस। फ्रेंड्स थर्स्टलेसनेस बहुत ही ज्यादा मार के इपिकाक में, right? Thirstlethness is very important keynote symptoms for ipecac, right? Next is clean tongue. Friends, clean tongue is very important for ipecac. Vomiting जनरली क्या रहता है कि जो भी पेशेंट होता है जिसमें जीआई डिस्टर्बेंस रहता है, लिवर डिस्टर्बेंस रहता है, उसकी जो टंग है वो कोटेड रहती है, राइट। बट फ्रेंड्स इपिकाक में ये क्लीन टंग रहती है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पीक्यूआर सिम्टम्स और प्रोमिनेंट सिम्टम्स फॉर इपिकाक। अगर फ्रेंड्स आपको ऐसा केस मिलता है जहाँ पे कंटिन्यूअस नोशिया है, बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग नोशिया है कोई भी डिसीज कंडीशन में, और विथ अ क्लीन टंग और थर्स्टलेसनेस, यू डेफिनेटली प्रिस्क्राइब इपिकाक इन द हायर पोटेंसी, राइट। यू विल गेट अ वेरी अमेजिंग रिजल्ट। तो राइट हमने 3 कीनोट्स देखे, नोशिया, वोमिटिंग विदाउट एनी रिलीफ, सेकंड इज क्लीन टंग, थर्ड इज थर्स्टलेसनेस, राइट। फ्रेंड्स इपिकाक का पिक्चर आपको देखने को मिलेगा तो ये 3 सिम्टम्स बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट रहेगी, राइट। इवन इपिकाक को कंफर्म करने के लिए भी हम क्लीन टंग देख सकते हैं। जब भी हमको लगता है कि अगर ये पेशेंट को इपिकाक चाहिए तो पेशेंट को बोलेंगे कि अपनी टंग दिखाओ, अगर वो क्लीन टंग है और स्लाइटली कोटेड टंग है तो डेफिनेटली यू प्रिस्क्राइब इपिकाक, राइट। नेक्स्ट इज फेब्राइल कंडीशन। फ्रेंड्स इपिकाक वायरल डिजीज कंडीशन में या कोई भी फेब्राइल कंडीशन में बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट रेमेडी है। क्या कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? तो पेन इन द बैक बिटवीन द शोल्डर एंड द पेन इज गोस डाउन इन द बैक। 2 शोल्डर के बीच में पेशेंट को पेन रहेगा और वो पेन नीचे की तरफ जाएगा, एक्सटेंडिंग डाउन इन द बैक विथ overwhelming nausea, vomiting without any relief, thirstleessness and with a clean tongue. This is the characteristic symptoms for ipecac in the febrile condition, right? और उसके साथ साथ उसको हेडेक भी रहेगा। फ्रेंड्स उसका हेडेक भी बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। उसका जो हेडेक है वो 2 कंडीशन की वजह से रहता है। फर्स्ट इज द रूमेटिक हेडेक एंड सेकेंड इज द सिक हेडेक, राइट। फ्रेंड्स रूमेटिक हेडेक भी बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। उसमें क्या देखने को मिलेगा कि द पेन स्पेशली इन द बैक ऑफ द हेड, राइट। ऑक्सीपिटल रीजन में इपिकाक का जो पेशेंट है उसको पेन रहेगा और इवन द नेक ऑफ द नेक, राइट। द बैक साइड इज अफेक्टेड, ऑक्सीपिटल रीजन एंड बैक ऑफ द नेक। और बहुत ज्यादा उसको जैसे लगता है कि मेरे बोन ब्रेक हो रहे हैं, बहुत ज्यादा उसमें बोनी पेन देखने को मिलेगा, राइट। आपने एलन स्किनर पढ़ी होगी तो उसमें मेंशन है कि सेंसेशन एज इफ ब्रेक्स बोन्स आर ब्रेक, राइट। बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट सिम्टम्स है। तो इस तरह का और बहुत ज्यादा ब्रूइश फीलिंग रहेगी, बोनी पेन रहेगा बेसिकली, तो वो एक टाइप का रूमेटिक हेडेक रहेगा, ऐसा प्रेजेंटेशन रहेगा। नेक्स्ट इज सिक हेडेक और यूनिलेटरल हेडेक। फ्रेंड्स इपिकाक में ऐसा भी हेडेक रहता है, सिक हेडेक रहता है। सिक हेडेक में हेडेक इज अकरिंग ड्यू टू द गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, राइट। उसको हम सिक हेडेक बोलते हैं, लाइक माइग्रेन हो गया या कोई भी दूसरा सिक हेडेक हो गया। उसमें यूनिलेटरल पेन रहेगा विथ pain in the back between shoulder extending down into the back with overwhelming nausea, vomiting without any relief, थर्स्टलेसनेस और क्लीन टंग, राइट। तो इस तरह का प्रेजेंटेशन रहेगा तो भी हम इपिकाक को हम दे सकते हैं, राइट। नेक्स्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट स्फीयर ऑफ एक्शन इज स्टमक। फ्रेंड्स स्टमक में उसकी बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट एक्शन है। जैसे मैंने आपको बताया कि उसकी म्यूकस लाइनिंग पे प्रोमिनेंट एक्शन रहती है और इट प्रोड्यूस द इरिटेशन, राइट। तो इरिटेशन की वजह से उसमें गैस्ट्राइटिस देखने को मिलेगा, राइट। और कोई भी फॉर एग्जांपल फूड पॉइजनिंग देखने को मिलेगा, गैस्ट्राइटिस मिलेगा, तो क्या उसके प्रोमिनेंट सिम्टम्स रहेंगे, राइट। तो स्पेशली उसमें पेन होगा, गैस्ट्राइटिस की कंडीशन में पेन रहेगा, वो कॉमन सिम्टम्स है। और पेन में क्या कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स रहेगा? तो फ्रेंड्स पेन अराउंड द अम्बिलिकस, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट सिम्टम्स फॉर इपिकाक, पेन अराउंड द umbilicus, or second is the pain which is goes from left to right. Pain around the umbilicus, number 1 location. Next characteristic is pain is goes from left to the right. Next is type of pain. Friends बहुत ज्यादा इसमें ग्रिपिंग पेन रहता है,
स्टेबिंग पेन होता है, नाइफ लाइक पेन होता है, मीन्स बहुत ज्यादा चुभन जैसा पेन रहता है, इसमें डल पेन नहीं रहता, बहुत ज्यादा चुभन, स्टेबिंग, ग्राइंडिंग ऐसा पेन रहता है। नेक्स्ट इज लिटिल पेन कॉज नोजिया, पेशेंट को थोड़ा सा भी पेन होता है और नोजिया हो जाता है, राइट। बहुत ज्यादा कंटिन्यूअस नोजिया रहता है फॉलोड बाय वॉमिटिंग बट विदाउट एनी रिलीफ, राइट। थोड़ा सा भी डिस्ट्रेस होता है उसको वॉमिटिंग हो जाएगी, ओवरवेलमिंग नोजिया और वॉमिटिंग देखने को मिलेगी, राइट। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स गैस्ट्राइटिस की कंडीशन। गैस्ट्राइटिस में इतना ज्यादा स्टमक इरिटेट रहता है कि पेशेंट कुछ भी खाए उसको वॉमिटिंग हो जाती है, इवन तो ड्रॉप ऑफ वाटर भी उसमें नहीं रहता। ड्रॉप ऑफ वाटर भी पेशेंट जब भी पानी पीता है, थोड़ा सा भी पीता है और उसका वॉमिटिंग हो जाता है, राइट। इससे आपने बहुत सारे पेशेंट देखे होंगे कि जो बोलते हैं कि मैं कुछ भी खाऊं, पानी तक भी पीऊं तो वो वॉमिट हो जाता है। देन कॉल इज इरिटेबल स्टमक, राइट। Drop of the water cannot stay, it causing irritation of the stomach, right, with continuous nausea, vomiting, thirstlessness, right. Next is friends abdomen. एब्डोमेन पे भी उसकी बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट एक्शन है और मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इट प्रोड्यूसेस टिम्पेनाइटिस। टिम्पेनाइटिस का मीनिंग क्या होता है? ये बहुत बार हम जब भी मटेरिया मेडिका पढ़ते हैं तो ये बहुत ज्यादा कॉमनली देखने को मिलता है ये वर्ड टिम्पेनाइटिस। फ्रेंड्स बेसिकली टिम्पेनाइटिस का मीनिंग होता है अ कंडीशन व्हिच इज अकर, राइट, डिस्टेंशन ऑफ द एब्डोमेन बिकॉज ऑफ द अक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लैटस, राइट। फ्लैटस की वजह से जब भी एब्डोमेन का डिस्टेंशन रहता है वो कंडीशन होती है, उसको हम टिम्पेनाइटिस कहते हैं। फ्रेंड्स आगे भी हम ये टिम्पेनाइटिस पे डिस्कशन किया है। फ्रेंड्स हमने कोल्चिकम की जब भी हमने बात की थी लास्ट वीडियो में कोल्चिकम में, तो उसमें भी बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है टिम्पेनाइटिस, राइट। फ्रेंड्स नेक्स्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट एक सेंसेशन रहती है इपिकाक में जो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट मेंशन है। क्या है वो सेंसेशन? वो सेंसेशन है कि पेशेंट को पेशेंट फील्स एज इफ माय एब्डोमेन आर फील्स रिलैक्स, राइट। उसको ऐसा लगता है कि जैसे हमारा एब्डोमेन बहुत ज्यादा रिलैक्स हो गया है, राइट। ऐसा टिपिकल सेंसेशन देखने को मिलता है। फ्रेंड्स ये सब भी मटेरिया मेडिका में मेंशन है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ऐसा कुछ सिम्टम्स या सेंसेशन मिलता है तो यू डेफिनेटली थिंक ऑफ इपिकाक, राइट। नेक्स्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट इज डिसेंट्री। फ्रेंड्स ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट रेमेडी है डिसेंट्री के लिए, स्पेशली एपिडेमिक डिसेंट्री। फ्रेंड्स इसमें डायरिया बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट देखने को मिलता है। स्पेशली डायरिया में जो स्टूल रहता है वो 3 कलर के स्टूल होते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं डिसेंट्री। फ्रेंड्स डिसेंट्री में क्या होता है कि स्टूल के साथ ब्लड आता है, राइट, दैट इज अ कॉमन सिम्टम्स ऑफ डिसेंट्री। बट फ्रेंड्स इपिकाक में जो उसका डिस्चार्ज रहता है, उसका स्टूल रहता है, उसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा स्कैंटी रहती है, बट उसमें म्यूकस और ब्लड डिस्चार्ज ज्यादा रहता है। पेशेंट ऐसा बोलेगा कि बहुत ज्यादा चिकना ऐसा स्टूल निकलता है, वो होता है म्यूकस अलोंग विद द ब्राइट रेड ब्लड, राइट। दैट इज द इम्पोर्टेंट सिम्टम्स फॉर इपिकाक। तो एक इस तरह का स्टूल रहता है। दूसरा स्टूल रहता है वो है ग्रीनिश कलर का, बहुत ही ज्यादा फ्रेंड्स उसमें ग्रास ग्रीन कलर का स्टूल रहता है और वो बहुत ज्यादा प्रोफ्यूज रहता है। और थर्ड जो प्रोमिनेंट स्टूल है वो है फ्रोदी। फ्रेंड्स इपिका के जो डिस्चार्ज है वो बहुत ज्यादा फ्रोदी और प्रोफ्यूज डिस्चार्ज रहते हैं। कोई भी डिस्चार्ज लाइक वॉमिटिंग हो गया या स्टूल हो गया या हेमरेज हो गया, कोई भी डिस्चार्ज हो या मेंसेस हो गया, वो बहुत ज्यादा प्रोफ्यूज रहते हैं और फ्रोदी विथ मोलासिस कलर, राइट। मोलासिस यानी कि ब्लैक कलर का थोड़ा सा स्टूल रहता है। तो फ्रेंड्स ये 3 कलर का स्टूल जो एपिकाक में पाया जाता है। फर्स्ट इज डिसेंट्री वाला जिसमें बहुत ज्यादा म्यूकस और ब्लड रहता है। सेकेंड इज ग्रीन कलर का स्टूल रहता है और थर्ड इज मोलासिस, राइट, ब्लैक कलर जैसा स्टूल रहता है। फ्रेंड्स ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इपिकाक प्रोड्यूस द इन्फ्लेमेशन ऑफ द लोअर पोर्शन ऑफ बोवल्स, रेक्टम एंड कोलन। जैसे मैंने आपको बताया कि इपिकाक की जो एक्शन है वो म्यूकस लाइनिंग ऑफ जीआई ट्रैक्ट रहती है, तो स्टमक में वो एक्ट करके ऐसा गैस्ट्राइटिस वाला सिम्टम्स या बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नोशिया वॉमिटिंग प्रोड्यूस करता है और इंटेस्टाइन में वो एक्ट करके डिसेंट्री प्रोड्यूस करता है, डायरिया प्रोड्यूस करता है, स्पेशली ड्यू टू द इन्फ्लेमेशन ऑफ द लोअर बोवल्स ऑफ इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड कोलन। फ्रेंड्स अगर आपको कोई भी रेमेडी की एक्शन याद रहती है तो
इजीली आप उसके सिम्टम्स और कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स फाइंड आउट कर पाएंगे। नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम्स इज रेस्टलेसनेस। फ्रेंड्स, रेस्टलेसनेस से आपको कौन सी मेडिसिन आती है? रस्टॉक्स, आर्सेनिक, राइट, एकोलाइट। बट फ्रेंड्स, इपिकाक में भी रेस्टलेस देखने को मिलता है, राइट। कोई भी मेडिसिन हो हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे कैसे? तो फ्रेंड्स, जो इपिकाक में रेस्टलेसनेस मिलती है वो आर्सेनिक जैसी है। बट फ्रेंड्स, हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? फ्रेंड्स, आर्सेनिक में थर्स्ट बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट रहती है, इपिकाक में थर्स्टलेसनेस रहती है। नेक्स्ट इज कि आर्सेनिक में जो आर्सेनिक का पेशेंट होगा ना, तो उसमें बहुत ज्यादा प्रोस्ट्रेशन देखने को मिलेगी। यस फ्रेंड्स, इपिकाक में भी प्रोस्ट्रेशन देखने को मिलता है, बट आर्सेनिक की जो प्रोस्ट्रेशन है वो कंटिन्यूअस प्रोस्ट्रेशन है और वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू डिजीज कंडीशन रहती है। मीन्स इतनी ज्यादा प्रोस्ट्रेशन है, जो भी डिजीज कंडीशन की इंटेंसिटी है उससे बहुत ज्यादा आउट ऑफ प्रोपोर्शन में उसमें प्रोस्ट्रेशन देखने को मिलती है। और जो इपिकाक में जो प्रोस्ट्रेशन देखने को मिलती है वो स्पेल में देखने को मिलती है। मीन्स थोड़ी देर देखने को मिलेगी फिर ठीक हो जाएगा, थोड़ी देर देखने को मिलेगी फिर ठीक हो जाएगा, राइट। तो प्रोस्ट्रेशन कम इन द स्पेल और आर्सेनिक में कंटिन्यूअस प्रोस्ट्रेशन देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम इपिकाक और आर्सेनिक को हम डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे मैंने आपको देखा है कि गैस्ट्राइटिस होता है, राइट, जो भी स्टमक की कंडीशन रहती है, डिसेंट्री होता है, तो फ्रेंड्स उसमें इपिकाक में बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट कॉज देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, हमने केस टेकिंग में हम पूछते हैं पेशेंट को कि क्या खाया था आपने, किस तरह से आपको ये आपका पेट खराब हो गया, वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई। तो फ्रेंड्स, इपिकाक में जो कॉजेशन देखने को मिलता है वो है पोर्क, ईटिंग अ पोर्क, कैंडी, रेजिन। फ्रेंड्स, रेजिन आपको पता है रेजिन क्या रहता है? जो सूखी द्राक्ष आती है उसको हम रेजिन बोलते हैं। तो रेजिन, फ्रूट्स, पेस्ट्रीज, मीट, बेरीज, राइट, ये जो भी मैंने आपको फूड आइटम बताई, तो उसको खाने के बाद उसको कंटिन्यूअस नोशिया, वॉमिटिंग और ऐसा पिक्चर आए, यू थिंक ऑफ इपिकाक, राइट। ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंटली मेंशन है इन द फाटक मटेरिया मेडिका और बोगर मटेरिया मेडिका में, और इवन बोरिक में भी मेंशन है। उसके कॉजेशन बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, राइट। तो फ्रेंड्स, पेस्ट्री खाने के बाद जैसा पेट खराब हो जाए तो आपको कौन सी मेडिसिन याद आती है? पल्सेटिला, राइट। तो फ्रेंड्स, पल्सेटिला और इपिकाक वो बहुत ज्यादा सिमिलर मेडिसिन है इन कॉजेशन और जीआई ट्रैक्ट में। तो हाउ वी विल डिफरेंशिएट बोथ ऑफ द रेमेडी? तो फ्रेंड्स, अगर पल्सेटिला का पेशेंट होगा तो हम उसकी टंग चेक करेंगे, तो उसकी टंग बहुत ज्यादा कोटेड रहेगी, येलो या व्हाइटिश कोटिंग रहेगी। और इपिकाक का जो पेशेंट है उसमें प्लेन टंग और स्लाइटली कोटिंग रहेगी टंग। तो इसी तरह से हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे। और एक है कि पल्सेटिला में भी सस्पेंस देखने को मिलेगी और इपिकाक में भी देखने को मिलेगी, राइट। बट फ्रेंड्स, टंग से हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे। और सेकेंड इज कि अगर पल्सेटिला का पेशेंट रहेगा तो उसमें हम पूछेंगे कि आपको टेस्ट कैसा आता है मुंह में, तो वो जनरली बहुत ज्यादा चेंजिंग वाला टेस्ट रहेगा, बिकॉज चेंजेबिलिटी इज द की नोट सिम्टम्स फॉर पल्सेटिला। नेक्स्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट सिम्टम्स जो डॉक्टर कैंट बताते हैं कि इपिकाक को हम सेरेब्रोस्पाइनल मेनिंजाइटिस में भी यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जनरली सेरेब्रोस्पाइनल मेनिंजाइटिस है तो क्या उसके कॉमन सिम्टम्स रहेंगे? तो हेडेक रहेगा, स्टिफनेस ऑफ द नेक रहेगी और वॉमिटिंग रहेगी। फ्रेंड्स, ये प्रोमिनेंट सिम्टम्स है टू डायग्नोज सेरेब्रोस्पाइनल मेनिंजाइटिस, राइट। क्लिनिकल पिक्चर ऐसा कुछ रहेगा। फ्रेंड्स, इपिकाक होगा ना तो उसमें बहुत ज्यादा नोशिया, वॉमिटिंग रहेगी, हेडेक, जिससे मैंने आपको बताया कि ऑक्सीपिटल पेन में रहेगा, पेन बिटवीन द शोल्डर एक्सटेंडिंग डाउन द बैक, और फ्रेंड्स उसमें बहुत ज्यादा वीकनेस रहेगी, प्रोस्ट्रेशन रहेगी, थर्स्टलेसनेस रहेगी, राइट। तो और स्टिफनेस ऑफ द नेक रहेगा, राइट। तो फ्रेंड्स, डॉक्टर कैंट बताते हैं कि हम इपिकाक को ऐसे एक्यूट कंडीशन लाइक सेरेब्रोस्पाइनल मेनिंजाइटिस में भी यूज कर सकते हैं अगर इपिकाक के जो इंडिकेटिंग सिम्टम्स आपको मिलता है। आज की वीडियो में हम डिस्कस किया इपिकाक की जीआईटी और उसके कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स और उसकी जनरलिटी के बारे में। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम इपिकाक की रेस्पिरेटरी, हेमरेज और स्किन सिम्टम्स देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपको ये रेमेडी समझ में आ गई होगी। अगर फ्रेंड्स आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए फ्रेंड्स स्टे सेफ, स्टे विथ होम्योपैथी।